को देने नहीं चाहते, मतलब देने से बुराने की वजह से बच्चों को दे देती हूँ, अपनी नीसेस को, मेरे साइज़ के। खैर ये तो नैनी को भी आ जाएगा, सोच रही हूँ उसको दिया, उसको बड़े पसंद है इस तरह के कपड़े, एथनिक टाइप ना। तो ये मैंने कोई 3 साल पहले लिया था। अब मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं दुकान का नाम नहीं ली, उन्होंने तो मुझे मुफ्त में कपड़े दिए। हाँ, ब्रांडिंग के लिए भी उन्होंने मुझे पैसे दिए नहीं, लेकिन बहरहाल ये मुझे बड़ा पसंद था। हालांकि उसके बाद उनके कई किस्म के और कपड़े आ गए होंगे, मगर मैंने कहा कि भाई ये मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। और ये बाजी को भी पूरे आ जाते हैं इस तरह के मेरे कपड़े, तो मैंने कुछ तो इसमें से बाजी को दे दिए थे। मैंने कहा चलो, बाजी का भी साइज़ ऐसे है, ज़रा फ्लेरी पहनती है और नैनी पहनती है। अब तो हर कोई खुले कपड़े पहन लेता है, कोई मसला ही नहीं है। मज़े किए ना। तो ये जूते भी पड़े थे कहीं, पता नहीं 2, 2.5, 3 साल से तो कोने में पड़े थे। मैंने कहा हाय अल्लाह, इनको पहन तो लो ना, जाओ ना। हाँ, कितना मज़ा आया पहन के। और फिर आपकी कुछ चीज़ें पीछे चली जाती है तो फिर मज़ा आप भूल जाते हैं। फिर जब एकदम से मिलती रहती, हाय मेरे पास तो ये भी था। अभी कल परसों मैं अपनी जूतों की अलमारी में घुसी हुई थी, तो शाइस्ता को भी दिखा रही थी मेरा ये, तो मैंने देखा एक जूता मेरा ट्रांसपेरेंट, इतना प्यारा छोटा सा ही। मैंने कहा ये तो मैंने पहना ही नहीं है। तो मैं बार बार चले जाती हूँ, फिर वहाँ थोड़े से ले जा सकती हूँ, सारे तो नहीं उठा के ले जा सकती क्योंकि वज़न का मसला, तो फलाना, तो ट्रैवलिंग। यहाँ पे कुछ जूते जो है पड़े ही रह जाते पीछे वो होके। खैर ऐसे ही है जनाब। लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आजकल जिससे बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने सुना बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रक्शन आ रही हैं लोगों की कि भाई आप घर से ना निकले। और पिछले दिनों इस्लामाबाद में अल्लाह करे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें पता नहीं कितने ही लोग चले गए। पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं किससे क्यों शुरू हो गया है। मैं नहीं समझ सकती। शायद अफ़गानियों को आपने निकाला था तो शायद उसका कोई रिएक्शन है, या आई डोंट नो क्या है। बस इंसानी जान जो है वो बिल्कुल पानी की तरह है, सस्ती तरीन। किसी को कुछ पता नहीं है कि बम फटने से कौन कौन मरेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, उसका पीछे पूरा ख़ानदान मर गया है। कितने लाखों लोग इस तरह से पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में, जितने ये हड़तालों में और धरनों में और बम ब्लास्ट में और टेररिज्म में, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हमारे फौजी बच्चे दहशत गर्दों का शिकार हुए। अभी तो एक बच्चा मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि वो भी अभी उसने ज्वाइन भी शायद नहीं किया था, पास आउट होकर निकला था। तो पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। वैसे सब कहते हैं वही हो रहा है जो लिखा हुआ है, वही हो रहा है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सबको अपने मान में रखे। दिल परेशान होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान होता है। हाँ जी, तस्वीर जो है ना इसको ठीक कर रही थी। एक्चुअली मैंने कहीं से फ्रेम कराई थी, मैं उनका नाम नहीं ले रही, जहाँ से फ्रेम कराई यहाँ ये लगे मरतब मरा हुआ गत्ता है। तो मुझे ये आज मिला अपना ये स्टैंड, 2-3 मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो मैंने कहा चलो भाई, और नहीं तो मियाँ मिट्ठू की तस्वीर ही ठीक कर लें हम लोग। ये हम गए थे इटली। हम इटली गए थे अपनी शादी के बाद, और फिर हम पेरिस भी गए थे और हम यूके भी गए थे। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी निकालती हूँ, देखती हूँ। कुछ तो सैन साहब के लैपटॉप में है, कुछ मेरे फ़ोन में है। बस अच्छा है कि हमने घूम लिया। उसके बाद मौका ही नहीं मिला। खैर हम भी कनाडा जाते रहते हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना कि जी आप निकल जाए सैर करने, जैसे समय आपको लोग कहते हैं उनके साथ आप यहाँ क्यों नहीं गई, आप वहाँ चली जाए, वहाँ चले जाए। वो फिर काम में इतने लगे हुए हैं, इतने काम में लगे हुए हैं कि बस उनका और मेरा स्केड्यूल मैच ही नहीं होता। खैर अभी शाइस्ता गई है अपना कोई 2-4 काम करने किसी फ्रेंड के साथ, और मैंने किसी से भी मीटिंग करनी है, तो वो घर पे मेहमान आ रहे हैं, एक साहब आ रहे हैं मुझसे मिलने। तो बस अच्छा है कि हम अपना दिन जो है वो छोटे मोटे कामों में निकाल लेते हैं। फिर हमें कुछ 2-3 और चीज़ें भी करनी हैं, मतलब इकट्ठे हमने जाना है, बाज़ार जाना है वगैरह वगैरह। तो ये लेकिन साथ ही साथ नज़ारा देख रही हूँ, इतना हसीन नज़ारा देख रही हूँ। वाह। अस्सलाम वालेकुम। रात के टाइम कौन अपने पौधों से बातें करता है, मगर मैं जहाँ से गुजरूँ ना, जब भी गुजरूँ मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आए। वो पत्ता यूँ जा रहा था, मैं इसको कह रही थी बशीर को कि ज़रा इस गमले को थोड़ा बड़े में डाल लो, क्योंकि अब ये माशाल्लाह फैल गया, और इसमें कुछ छोटा छोटा पौधा लगा लो। ये थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ी चल रही है, क्या करें, थक की आई हूँ। कहीं गई हुई थी, देखिए कितने बाल बना के गई थी नखरे करके। तो मैंने कहा अच्छा चलो, उससे पहले कि मैं अपना मुँह धो लूँ, आप लोगों को अपना मेकअप दिखा लूँ। हाँ, परसों मैंने पूछा था ना आपसे
कि मेरी शक्ल में क्या चेंज है। ऐसे ही मैंने बड़े दिनों बाद काजल लगाया था, और मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे काजल से लगता है आँख छोटी लगती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं तो उसमें लगा भी लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो बहरहाल हम लोग गए हुए थे कहीं, तो मैंने कहा चलो आज मैंने ज़रा मेकअप ज़ोर से किया था। आप तो कहते हैं मेकअप का ट्यूटोरियल दिखाएं, वो मुझे समझ नहीं आती कैसे दिखाना होता है, बहरहाल किसी दिन कोशिश करूँगी। अभी मैंने देखा थोड़ा सा अपना मेकअप चेंज किया है, मतलब एक खाने पे गई थी तो मैंने ज़रा इस पर थोड़ा सा शिमर लगाया, वरना मैं नहीं लगाती, मैं ब्लश ऑन से मेकअप करती हूँ, आँखों पे ब्लश ऑन, यहाँ ब्लश ऑन, और चलो भी काम हो गया। खैर, तो खबरें नई नहीं आ रही हैं, दुनिया इधर उधर हो रही है, कोई तरमीम हो रही है, कोई फलान हो रहा है, कोई उस पर लड़ रहा है। ज़रा भी कोई न्यूज़ लगाओ ना ईमान से, जिग 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 जिग, बड़ा दिल दुखता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये देख रही थी कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं। मैंने देखा रेलवे का बहुत अच्छा एक वो बोगी बनी है जिसके अंदर मैं तो हैरान ही रह गई देख के, मेरा दिल चाह रहा है मैं ट्रेन में बैठ के लाहौर चली जाऊँ। वो तो बड़ी अच्छी को ट्रेनें निकली, अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे, लोग उसमें पान ना फेंक दें, वो लोग उसमें कागज़ ना फेंक दें, मतलब कागज़ के लिफाफे ना फेंक दें, केले के छिलके ना फेंक दें। लोगों को अपने दिमाग को साफ़ रखना है, चीज़ें बन भी जाएँ तो उनको मेंटेन करना पड़ता है। अब मेंटेन कर किसने करना, आपने, आपके लिए बनी है ना। हाँ, आपके लिए तो बना है, सब कुछ हमारे लिए बना है। तो अगर हम इन चीज़ों को अच्छी तरह रखेंगे तो मेंटेन रहेंगी। बाहर देखें ना, मैं हूँ या आप हों, अगर बाहर जाएँ तो इतना सा टिश्यू लेके ढूंढते हैं कि कहाँ है ट्रैश कैन तो हम उसमें डालें। यहाँ पे आप, मैंने खुद अभी परसों देखा, मैं ड्राइव करी थी तो मैं एक जगह से गाड़ी मोड़ी थी, तो मैंने देखा कि अच्छा वाला एक, मतलब ड्राइवर चला रहा था गाड़ी और पीछे साहब बैठे थे। साहब ने शीशा खोला और टिश्यू ऐसे फेंक दिया। आप यकीन करें कि मैंने एकदम हॉर्न बजा के मुतवज्जा करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं देखा। दिल चाहा इसका पीछा करूं, इसको रोक के कहूँ ये क्या किया तुमने। और पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था, कोई ये नहीं था कि मैं कहूँ जी चलो उनका मुलाजिम है या कोई, ये हम ही लोग नहीं करते तो फिर और कोई कैसे करेगा। बहरहाल ये वो बच्चों वाली बातें जो पता सबको है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। सब कहते दूसरा कर ले, मैं तो नहीं, वो कर रहा होगा ठीक, लोग कर रहे हैं मैं क्या करूँ, मुझे रहने दो। मैं खुद कई दफ़ा ऐसे सोचती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। जैसे कि कोई मुजाहरा हो रहा होता है या कहीं किसी कॉज के लिए लोग निकले हुए होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं सड़क पे, जहाँ पे मैं समझती हूँ हमें भी जाना चाहिए, और कभी कभी इनविटेशन भी आता है कि जैसे कोई किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज के लिए निकलना होता है। मैं नहीं निकलती, मैं अपने आप को बुरा कह रही हूँ, मगर उसकी एक और वजह भी है। मैं हूँ या जो भी कोई थोड़ा बहुत फेमस होता है, लोग फिर उसके साथ तस्वीरें खिंचाने लग जाते हैं, फिर वो सारा मकसद तो फौत हो जाता है। तो कहीं रश में या किसी लोगों में जाना आसान नहीं था। मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे जुनैद जमशेद को, उसके कोई मेरे ख्याल डेथ के कोई हफ्ता था। मैंने कहा क्या, हाँ, कहता मैं शहर में झाड़ू लगा रहा हूँ लोगों के साथ, आएगी मेरे साथ। मैंने कहा मैं पागल हूँ, झाड़ू लोग लगाने देंगे मुझे, मैं तो खाना ही नहीं खाती कहीं खाने जाऊँ किसी जगह, तो जब मतलब रश पे अगर कहीं शादी वादी हो तो, क्योंकि बस प्यार है लोगों का, मैं बुरा नहीं कह रही। तो जो हालात है वो ये बदल चुके हैं, इसलिए मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना। मैं फिर भी कहती हूँ हदीका को मैं बड़ा प्यार करती हूँ, वो देखे गाँव गाँव जा रही है। अच्छा, वो लोग बेचारे तो मुसीबत के मारे, उन्होंने कहा उनसे तस्वीर खिंचवानी थी, वो एक और जगह गई थी। मैं अगर किसी ऐसे शहर वहर में जाऊँगी तो तस्वीरें खिंचवाएंगे, फिर उस वक्त वो जो मकसद है वो तो फौत हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ अच्छा दूसरे लोग तो कर रहे हैं, तो ये मेरी अपनी कोताही है। अब इसका कोई बहाना समझ लें, काम चोरी समझ लें, लेकिन मैं ख़ुद को भी ब्लेम कर रही हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो घर बैठे होते हैं, अच्छा फलाना जो है वो कर रहा है मुजाहरा, वो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। सबको मिलके कलेक्टिवली जब कुछ करना होता है तो तब बात बनती है। अल्लाह जाने हमारी बात कब बनेगी, अल्लाह को पता है। कराची की मुझे बहुत आजकल लगी हुई है, कराची के लिए मैं बहुत सड़ रही हूँ, बहुत कुड़ रही हूँ, बहुत सारे कुड़ रहे हैं लोग। कुछ ऐसा ड्रास्टिक कर देना, कोई अल्लाह मियाँ ऐसा कर दे कि हम देखें कि हमारी आंखों के सामने कराची एकदम रिफॉर्म आ जाए। पुल गिर रहे हैं जो बने थे अभी चंद साल पहले, पता नहीं कौन करेगा, ये कौन करेगा, मुझे नहीं पता किस पे कौन डाल रहा है। अच्छा, जिन्होंने तोड़ा फोड़ा, ख़राब किया, लूटा मूटा, वो तो हो गई बात ख़त्म कि किसी ने पैसे खा लिए, किसी ने सड़क का पैसा खा लिया, अच्छी नहीं बनाई दोबारा बनाई, अच्छी नहीं बनाई दोबारा बनाई, पुल कच्चा बनाया दोबारा बनाया। अब क्या करना है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि इस वक्त मैं समझती हूँ, मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को कुछ मतलब डायरेक्टली ऐसे ब्लेम या मुखातिब नहीं किया। कोई भी गवर्नमेंट है जो भी, चाहे सिंध हुकूमत है तो चाहे उनके साथ कोई भी हो,
कराची के ऊपर काम कर दें तो हम आपको मान जाएं, वरना फिर दिल ऐसे ही टूटा ही रहेगा। क्या प्यारा कराची था कसम खुदा की। मैं एक किसी की रील्स देख रही हूँ, मुझे नाम नहीं आता, ये बड़ी बुरी बात है, किसी के अच्छे काम को याद रखना चाहिए, आई एम सो सॉरी। वो मुस्तकिल कराची की अच्छी अच्छी यादें दिखा रहे हैं, 80s में कैसा था कराची। मुझे याद है मैं आई थी कराची 82 में, और 82 में कराची आई थी, इतना साफ़ सुथरा सा, बड़ा पीसफुल सा, खुला खुला सा था। खुला खुला इसलिए था कि आबादी कम थी, और मैं गुलशन इकबाल के जो हसन स्क्वायर वाली जगह पे ठहरी हुई थी, अरशद महमूद का फ्लैट था। तो हम लोग नए नए आए थे, अभी मेरी बेटी हुई नहीं थी, नरिमान पैदा होने वाली थी, तो हम वहाँ रहे। तो इतना इतना वो डिज़र्टेड था कि मैं और अंसारी साहब कोई मेरे ख्याल 2 घंटे टैक्सी के लिए खड़े रहे, हमें कुछ ना मिले। और मेरी ज़रा तबीयत भी उस वक्त अजीब सी थी, एक्सपेक्ट करी थी। मेरा बुरा हाल हो गया, ना उधर से बयाबान, ना रिक्शा आए, ना टैक्सी आए। 1.5-2 घंटे के बाद हमें कोई सवारी मिली। हम इस्लामाबाद से आए थे। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है शायद गुरु मंदिर के पास कोई वो था राउंड अबाउट, उस पर तानपुरा बना हुआ था, इतना अच्छा लगता था। एक और कोई था स्क्वायर जिस पे मुझे याद है, उस पर सुरमंडल बना था। सुरमंडल होता है वो ट्रायंगल सा नहीं होता, वो ऐसे बजाते हैं सुरमंडल, वो बना हुआ था। बड़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें भी होती थी, हमने वो सब तोड़ ताड़ दिया। अब ठीक है, हमें उसमें बहुत सी चीज़ें, लोगों ने अपने इश्तिहार भी लगाए हुए हैं, जैसे कुछ किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, कुछ अल्लाह के नाम की भी चीज़ें बनी हुई हैं, सब अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ जो हमारे शहर का एक मिजाज था, एक माहौल था, एक उसकी आइडेंटिटी थी कि ये एक प्रोग्रेसिव कॉस्मोपॉलिटन शहर है जिसमें सारी कौमें आबाद थीं, पारसी भी थे, हिंदू, क्रिश्चियन, और क्या पार्टियाँ थीं। मैं तो खैर तब यहाँ नहीं थी, मैं बहुत बचपन में थी, जब मैं 9 साल की हुई तो मैं चली गई यहाँ से, 8 साल की थी, वो तो मैं कौन सा पार्टियों पर जाती थी। लेकिन ओवरऑल मैंने सुना है कि क्लासिकल डांस के लिए स्कूल भी थे, म्यूज़िक स्कूल भी थे, और बैंड्स थे, और मुख्तलिफ़ जगहों पे म्यूज़िक होता था। अब आप मुझे ये ना लेक्चर दीजिएगा कि ये सब हराम था, मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए इस वक्त। मैं एक शहर के माहौल की बात करी जिसमें लोग जो थे वो रिलैक्स भी होते थे, वो अल्लाह का नाम भी लेते थे। ऐसा थोड़ी था कि उस वक्त अल्लाह का नाम ही नहीं लेता था कोई। और जितनी ज़्यादा मस्जिदें अब बनी है ना, उतना ही हमारा मॉरल चला जा। मैं मस्जिदों को ब्लेम नहीं कर रही, लोगों को ब्लेम कर रही हूँ। जितना हमने इसको स्पॉट किया ना कि जी हाँ मस्जिद बन रही है, फलान हो रहा है, अब या तो अंदर से आप कैरेक्टर तो सबका देखें। दूध वाला तो दूध ही सही नहीं दे रहा, तो गोश्त वाला गोश्त सही नहीं दे रहा, तो अंडे वाला तो अंडे सही नहीं दे रहा, सब कुछ झूठ है। तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें या जुम्मे की पढ़ें या 18 वक्त की पढ़ें, आपकी ओवरऑल मोरालिटी जो है एज अ कौम, उसको चेक करें आप। उस वक्त ये था कि जो लोग किसी को घर छोड़ने जाते थे उनको छोड़ आते थे। अभी कोई किसी को छोड़ता तो नहीं है, मतलब छोड़ने तो नहीं जाता, मगर छोड़ता ही नहीं है किसी को। कोई किसी की बच्ची सामने नज़र आए, किसी का बच्चा किसी स्कूल में हो या किसी मदरसे में हो या कहीं मोहल्ले में हो, अगले खर्च कर देते हैं बच्चों को। तो ये मैं देखती हूँ ना कि आप अखलाकी तौर पे सब कुछ सत्यानाश हो गया, और उसकी बहुत सारी वजह इकोनॉमिकल है ना। तो बहरहाल हम तो अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन लोगों के लिए कितना मुश्किल है ये अच्छा अच्छा चाहना भी। और कभी तो लोग इतने अमीर है, इतने अमीर है, इतने अमीर है कि उनके बच्चों के गरारे ही करोड़ों रुपए के हैं, पता नहीं। और कभी तो लोग इतने ही गरीब है कि वो नमक मिर्च से रोटी खा रहे हैं, तो बैलेंस नहीं है। अब मुझे याद आता है मेरे फादर बहुत मसावात मसावात करते थे, और बल्कि भुट्टो साहब का अखबार था मसावात, उसके एडिटर भी वो थे। तो सोशलिज़म क्या था, सोशलिज़म में बराबरी थी इंसानों के लिए, उनके हुकूक थे, जिसको लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, सुरखा कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, या रशियन वो था ये कि भाई ये इनकी तहरीक थी, फलान था। लेकिन असली जो बात थी उसमें मसावात थी, बराबरी थी इंसानों की। वो बराबरी तो हो नहीं रही। जो बहुत अमीर है वो बहुत अमीर है, जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीब है, मिडिल क्लास तो कचूमर हो गया, खर्च हो गया। अल्लाह खैर करे, बस हमारे बच्चों पे अल्लाह रहम करे। आजकल मेरा ब्लू रंग पे बड़ा दिल आया हुआ है, देखिए ना मैंने ब्लू पहना हुआ है। जो चीज़ मैं देखती हूँ ब्लू है ब्लू है, तो इत्तेफाक से कोई कोई दिन होते हैं ना आपके दिल में होता है कि ओए, अब ग्रीन पे भी आया हुआ था पिछले दिनों, जो चीज़ पहन रही थी ग्रीन थी, बड़ा मज़ा आता था उसमें। लेकिन ये कि आपको अपने कपड़ों की, अब मैं शाइस्ता क्या कहती है, कहती तुम इतनी अच्छी प्लानर हो और तुम्हें तो स्टाइलिंग की पता नहीं कोई
खोलनी चाहिए बिज़नेस, तो मैं नया बिज़नेस, मैं कहा मेरे पास अपने बिज़नेस में बड़े काम है, मेरे से वही पूरे नहीं हो रहे, तो मैं एक नया बिज़नेस क्या करूँगी। नहीं, तुम्हारी बड़ी अच्छी सेंस है, तुम कपड़ों को बड़ा सेंसिबली पहनती हो। मैंने कहा बेसिक सेंस तो सभी को होती है, लेकिन हाँ ज़रूर है कि मैं इसके साथ कोई झुमके नहीं पहनूंगी, मतलब सॉरी, या इसके साथ मैं कोई ऑरेंज पजामा नहीं पहनूंगी, ये इतनी सी मैचिंग तो सबको ही आती है। लेकिन अच्छे ढंग से कपड़े पहनने, चाहे सस्ते हों महंगे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कायदे के कपड़े। बल्कि मैं कई दफ़ा देखती हूँ बहुत ही सादी लड़कियाँ भी जिन्होंने हिजाब भी लिया हुआ होता है, बड़ी वेल ड्रेस्ड होती हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा सा जैसे कोई पीच सा सूट पहना हुआ है, उसके साथ उन्होंने मैचिंग हिजाब भी बनाया हुआ है, और बाकायदा साफ़ सुथरी उनकी यहाँ पे कोई छोटा सा कड़ा पहना होता है या कोई छोटी ज्वेलरी। तो कहने की बात है कि नफासत और सादगी में पैसा नहीं लगता। कॉटन के कपड़े इतने अच्छे मिलते हैं। हाय अल्लाह, मैं तो उस दिन बाज़ार गई आशियाना पे, इतने मज़े का एक सूट था, पता नहीं क्या कह रहे थे उसको, बोस्की लॉन। हाय अल्लाह, 3,500 का सूट था। मैंने कहा क्या मतलब, मैं समझी कि ये पर मीटर कह रहे हैं, वैसे मैं कम भी जाती हूँ बाज़ार। कहता है 3,500 का सूट है, नरम मक्खन की तरह। मैंने 2-3 ले ली, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ़ रंगों के सूट रंगवा के सिलवाने होते हैं, अपनी पसंद का कोई रंग होता है। मैंने कहा चलो भी अब आई गई हूँ तो रख लेती हूँ। शाइस्ता हैरान होगी, इतना अच्छा कपड़ा, ये 3,500 का कपड़ा है। मैंने कहा हाँ, तो सिलाई विलाई मिला के बन जाएगा 8-10 हज़ार का, क्योंकि दुपट्टा भी होगा वगैरह वगैरह। तो कहने की बात यह है कि आपको एक तबीयत में नफासत और सादगी के साथ आप अच्छे लग सकते हैं, मगर बहुत पैसा नहीं लगता उस पर। हाँ, नफासत से एक बात याद आई, आरिफा सैयदा साहिबा चली गई दुनिया से। आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छी बड़ी स्कॉलर भी थी। हम लाहौर कॉलेज में थे तो कॉलेज में पढ़ाती थी वो। मुझे इत्तेफाक से नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं सुम्बुल को पढ़ाया उन्होंने, लेकिन क्या आला ज़ुबान थी, क्या आला अंदाज़ बयान था। बस मैं कहती हूँ चंद लोग ही थे जो जा रहे हैं दुनिया से, मोरालिटी और मतलब मज़हब के हवाले से भी, और कल्चरली भी, और आपको जिस तरह से एक अच्छे इंसान को ब्रॉटअप मिलता है, उसको किस तरह बरतना है, अच्छी गुफ्तगू कैसे करनी है। हाय इतना अच्छा बोलती थी वो। आपने अगर नहीं देखा किसी ने तो आप जाके उनको ढूंढें। सैयदा आरिफा, डॉक्टर आरिफा ज़हरा नाम है उनका। तो बात करती थी तो पता चलता था कि वाह क्या बात है। बस आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं। बहुत ही दुख हुआ उनके साथ मुझे। बहुत अच्छा सा वक्त गुजरता था, कभी कभार मुलाकात होती थी तो सुनने का मज़ा आता था। हाँ, ये भी एक बात है, हम लोग किसी की बात सुनते नहीं हैं, अपनी ही कहते रहते हैं। इसको नहीं मैं कह रही, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे आप मेरी बात का ज़ाहिर जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब बड़े लोग होते हैं या जो अच्छा बोलते हैं या अच्छी बात कहते हैं, चुप करके उनको सुनना भी एक काम है। कई लोग जो होते हैं वो बीच में से टंग करके बोल पड़ते हैं, वो उनकी बात उनके ऊपर से गुजर जाती है। तो चूँकि मैं ये बार बार क्या कहूँ, मेरे घर में मेरे वालिद जो थे ज़ाहिर एक बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़ा उनका विजडम था, बड़ी उनके साथ मतलब दुनिया देखी हुई थी, और फिर जो उनके मिलने वाले थे वो भी ऐसे थे। तो हमको ना बात सुनने की आदत है बड़े लोगों की, जैसे इब्न इंशा थे या मुमताज़ मुफ्ती थे या अब्बा थे या और दादा भी थे। तो हम वैसे भी ना बड़ों का तो अदब आप करते ही है, बड़ों की तो बात सुननी होती है, लेकिन वो बड़े कुछ और तरह के बड़े थे। तो उसमें मैंने देखा कि मैं अब गौर किया मैंने इस उम्र में आके कि मुझे अच्छा लगता है बड़े लोगों की बात को चुप करके सुनना, और उसमें से अपना कोई सुन के कुछ ग्रैस्प कर लेना, कुछ सीख लेना। जैसे ज़िया साहब थे, वो बड़ा अच्छा बोलते थे, ज़िया मुजुद्दीन। अब ज़हरा आपा हैं, अल्लाह सलामत रखे, कभी कभी हम उनसे मिलते हैं, ज़हरा निगाह साहिबा से। मेरी अपनी बहुत प्यारी दोस्त है नूरदा शाह, मेरी उम्र की होंगी, बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ा उनका एक अंदाज़ है बात करने का। उनसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, उनको भी आता है, लेकिन मुझे उनको सुनने का मज़ा आता है। इसी तरह आपने देखा होगा नरीमान ने जो किया है बेगम बेगम, उसमें नीलम बाजी ने थोड़ा सा 30 मिनट ही वो प्रोग्राम था, शायद 40 मिनट, सबको तिश्नगी रही। तो कहने की बात है कि अपने से बड़ी अकल वाले लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ा सा हमसे ज़्यादा जानते हैं, बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, और हम उनको हम समझते हैं कि हमें बहुत पता है। अरे भाई, जब दुनिया के किसी मैदान में खड़े होते हैं ना तो पता चलता है कि कुछ पता नहीं, हम इतने भी नहीं हैं, ज़ीरो। मैं तो बहुत ही अपने आप को कम अकल समझती हूँ कई जगह पे, क्योंकि इतना अच्छा मतलब लोगों को बोलना भी आता है, लोगों के पास वोकेबलरी भी अच्छी होती है, लोगों के पास अल्फाज के अलावा लोगों के थॉट्स बड़े मतलब मज़बूत होते हैं।
और उनसे आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अच्छे पढ़े लिखे बड़े लोग जो बोलना जानते हैं उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हम तो अब व्हाट्सएप भी तेज़ करके सुन लेते हैं, आजकल की नस्ल तो ऐसे ही है ना। मगर जैसे जिसको जिसको जो वक्त मिले वो वही उसी को सुनता है। चलिए, बस मैंने कहा आज आपसे थोड़ी सी गपशप कर लूँ। इस वक्त मैं रात हुई थी तो मैं बैठी थी अभी शाइस्ता कमरे में नमाज़ पढ़ रही है, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा सी गपशप कर लूँ और फिर इंशाल्लाह बात होगी। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।